साथ संजीव। बीजेपी और जेडीयू के बीच जो तल्खियां है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। इस बात को हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक तरफ जहां बीजेपी का स्टैंड जातीय जनगणना को लेकर के और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने को लेकर के है, तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू का स्टैंड जातीय जनगणना को लेकर के अलग है और विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के जेडीयू लगातार मांग कर रही है बीजेपी से, लेकिन बीजेपी इसको लेकर के कोई खास स्टैंड अपना नहीं दिखा रही है। अगर वहीं दूसरी तरफ बात कर ली जाए तो यूपी में विधानसभा चुनाव होने को लेकर के तारीखों का ऐलान हो चुका है और यूपी में जेडीयू यह चाहती है कि कम से कम बीजेपी के साथ गठबंधन करके यूपी में चुनाव लड़े। और यूपी में जेडीयू का मांग है कि 23 ऐसे सीट हैं जो 23 सीटों पर बीजेपी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ने की सहमति बीजेपी दे, लेकिन बीजेपी यह नहीं चाहती है कि जेडीयू को किसी तरह का भाव दे वहां पर या गठबंधन करके चुनाव लड़े। अगर बीते दिन की बात कर ली जाए तो केसी त्यागी ने साफ तौर पर कहा है कि अगर बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं होती है तो 23 ऐसे सीट हैं जिसको लेकर के जेडीयू अपना उम्मीदवारी दे सकती है, उम्मीदवार उतार सकती है। वहीं बात की जाए बीजेपी की तो बीजेपी की पहली सूची जो है वो आज जारी हो सकती है, क्योंकि इसको लेकर के दिल्ली में लगातार आज मीटिंग का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हुए हैं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी दिल्ली पहुंचे हुए हैं, जिसको लेकर के इधर जेडीयू में जो है जेडीयू और बीजेपी के बीच लगातार तल्खियां सामने आ रही है। अगर बात कर ली जाए बिहार में तो बिहार में भी विधान परिषद का चुनाव होने वाला है। इस पर भी जेडीयू लगातार अपना रुख और जो अब जेडीयू का स्टैंड है वो पहले ही क्लियर कर चुकी है। उपेंद्र कुशवाहा का कहना है विधान परिषद चुनाव को लेकर के कि 10-10 50-50 सीटों का जो फॉर्मूला है उस हिसाब से बिहार में विधान परिषद के सीटों पर बंटवारा होना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर के भी जेडीयू अपना स्टैंड क्लियर कर चुका है कि अगर बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं हो पाती है तो जेडीयू कहीं ना कहीं अपना उम्मीदवार दे सकता है। अब देखने वाली अहम बात यह होगी कि बीजेपी को चारों तरफ से जो जेडीयू घेरने का काम कर रही है, क्या बीजेपी इस बात को जेडीयू के स्टैंड के साथ जा पाती है कि नहीं। यूपी में उधर 23 सीट जो मांग कर रहा है जेडीयू चुनाव लड़ने को लेकर के, उस पर बीजेपी सहमति दे पाती है कि नहीं। बिहार में इधर विधान परिषद का चुनाव होने वाला है, 50-50 का जो फॉर्मूला है उस पर बीजेपी की सहमति जेडीयू को मिल पाती है या फिर नहीं। वहीं बीजेपी को लगातार जो झटके लग रहे हैं यूपी में, बीते दिन की बात कर ली जाए तो बीजेपी से मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 3 ऐसे विधायक थे जो बीते दिन इस्तीफा दे करके समाजवादी पार्टी की तरफ रुख कर गए। तो बीजेपी कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमजोर होते हुए जरूर दिख रही है। वहीं जेडीयू भी लगी हुई है कि इसका फायदा जरूर ना जरूर किसी भी तरीके से बीजेपी के साथ मिल करके और जो 23 सीट का जो समीकरण वहां पे जेडीयू ने बना रखा है उसकी जो बेनिफिट है, उसकी जो प्रेशर पॉलिटिक्स करके और 23 सीट कैसे भी गठबंधन करके बीजेपी से जेडीयू वहां पर यूपी विधानसभा चुनाव में हासिल कर ले। लेकिन कहीं से भी यह संकेत नहीं मिल रहे हैं कि बीजेपी जेडीयू को यूपी विधानसभा चुनाव में भाव देने के लिए तैयार है या फिर 23 सीट पर सहमति बन पाएगी। देखने वाली अब बात यह होगी कि आज तो पहली जो सूची है वह बीजेपी संभावित उम्मीदवारों की संभवतः इस पर चर्चाएं चल रही है, जारी भी कर सकती है, लेकिन इधर जेडीयू में और बीजेपी में जो तल्खियां है वह किसी से छुपी हुई नहीं है। अब क्या होता है यह तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के बस इतना ही, नमस्कार।